हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए बेटा, इससे पहले वाले टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक था मोल, जिसको अपने वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट दिया अपन ने, उसमें अपन एक सिंपल क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर लिए थे। अब आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवाने के लिए वापस उसी डायग्राम पर आता हूँ जिसके अकॉर्डिंग अपने मोल कॉन्सेप्ट को अपन ने क्लियर किया था। तो देखिए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया था कि मोल और ग्राम मोल जनरली एक ही होता है। तो इसको डिटेक्शन करने के लिए अपने पास तीन मेथड थे कि क्वेश्चन में वेट गिवन हो सकता है, वॉल्यूम गिवन हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन। वेट गिवन था तो उस कंडीशन में आपने डिवाइडेड बाय मोलर मास किया था। वॉल्यूम गिवन था तो उस कंडीशन में आपने डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर किया था। और पार्टिकल्स इट मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन गिवन थे डिवाइडेड बाई अवगाद्रो नंबर से आपने यूज किया था। इसका क्रॉस करते थे, यहाँ सपोज कीजिए मोल गिवन हो, वेट पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, वॉल्यूम पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर करेंगे, पार्टिकल पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपना एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर अपन ने कुछ प्रॉब्लम से सिंपल डिस्कस कर ली थी। आज अपन क्रॉस प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला मैंने क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। यहाँ पर अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन गिवन है, इसका वेट है आपके पास 36। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 ग्राम में अमोनिया के कितने आयन, अमोनिया के कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आप अमोनियम आयन के मोल बनाओगे। तो मोल बनाने के लिए अपन को फॉर्मूला देना पड़ेगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। उसके बाद में देखिए कि जनरल जो मोल आएंगे वो अपने पास अमोनियम आयन के आएंगे। उसके बाद में एक सिंपल मॉलिक्यूल में अपन को मालूम चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम। तो जो गिवन आपके पास जो मोल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4 से। और वी नो डेट वन मॉलिक्यूल कंटेन अवगाद्रो नंबर, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन अवगाद्रो नंबर से। तो देखिए बेटा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस में मोलर मास इन द ग्राम ऑफ दी CnH4 पॉजिटिव में देखिए नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन 1 का 1, तो 4 का 4 तो इक्वल 18 ग्राम आ गया। अब मैंने यहाँ इसके मोल बनाए हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4 वाले पॉजिटिव आयन, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 36 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 2 मोल आ गए। अब ये जनरली 2 मोल मेरे पास हाइड्रोजन के नहीं है बल्कि किसके हैं, अपने पास अमोनियम आयन के हैं। तो अब अपन को इस क्वेश्चन से मालूम चल रहा है कि एक अमोनियम का आयन है वो 4 हाइड्रोजन एटम कंटेन है 1 अमोनियम आयन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन कंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है। तो इट मीन्स आपको हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं, तो उसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो वो आपके पास मोल आ जाएंगे। उसके बाद में उसके नंबर ऑफ एटम निकालने, तो अपन अवगाद्रो नंबर से, तो मैंने ये किया 1 मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव केटाइन कंटेन द मॉलिक्यूल्स अवगाद्रो नंबर्स के इक्वल है। देयरफॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू अवगाद्रो नंबर्स। तो रिजल्टेंट आंसर आपके पास है 48.176 इंटू 10⁻23 एटम्स अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 0.3175 ग्राम ऑफ कॉपर दे दिया। तो अब अपने मैंने इसके ब्रैकेट में मोल निकालने के लिए आपको इसके इंडिकेट कर दिया कि एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू 63.5 न्यू होता है अपने पास। तो अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसके मोल बनाओगे। मोल के लिए फॉर्मूला काम मिलोगे गिवन वेट अपॉन मोल एटॉमिक मास, एटम तो एटॉमिक वेट लेंगे। उसके बाद में आपको इसको नंबर ऑफ एटम पूछने हैं, तो वी नो डेट नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अवगाद्रो नंबर से। तो देखिए सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। गिवन एटॉमिक मास आपके 0.3175 है, एटॉमिक मास 63.1.5 है, डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास आंसर है 0.005 मोल आ गया। अब वी नो डेट 1 मोल ऑफ द कॉपर एटम कंटेन द नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो नंबर्स। देयरफॉर 0.055 मोल कंटेन नंबर ऑफ एटम, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अवगाद्रो नंबर से, तो अपने पास रिजल्टेड आंसर आ जाएगा 30.11 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ मेथेन गैस एंड एनटीपी। तो अब यहाँ पर लीटर दे दिया एनटीपी में, तो अब अपने पास मोल का फॉर्मूला था गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो उससे सबसे पहले इसके मोल बना लीजिए। फिर वी नो डेट कि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, एटम हो, अवगाद्रो नंबर, तो उसको अपन अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 1 मोल ऑफ मेथेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। देयरफॉर द 22.4 लीटर ऑफ मेथेन गैस इक्वल टू 1 मोल ऑफ द मेथेन गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स है 1 मोल। अब मोल यहाँ पर 1 आ गया, तो इट मीन्स आंसर उसके अवगाद्रो नंबर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मेथेन कंटेन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू अवगाद्रो नंबर।
देखिए नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपके पास वेट गिवन है। सबसे पहले मोल बनाइए, मोल बनाने के बाद वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल गैस इज 22.5 लीटर। तो वो जो जितने भी मोल अपने पास इस आंसर में आएंगे, जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैं 22.4 लीटर से। देखिए नंबर ऑफ मोल निकाले मैंने, गिवन वेट आपके पास 1 ग्राम, H2 इसका मोलर मास 2 होता है तो 0.5 मोल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस NT में 22.4 होता है तो 0.5 क्या अपने पास आ जाएगा, 0.5 इंटू 22.4। तो ये आंसर आ गया अपना 11.2 लीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ 2 मोल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है बेटा, इसका फॉर्मूला ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम इज इक्वल टू 67.0 मिलीलीटर। फाइंड आउट द डेंसिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जनरली अपन इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास अपन CaCO3 मैंने फॉर्मूला दे दिया, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 3 का अपने पास 48 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। अब जनरली क्या होता है कि बेटा यहाँ पर 2 मोल है, तो ये तो एक 1 मोल का जो वेट होता है वो मोलर मास इक्वल तो 2 का चाहिए, तो 2 को इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 आ गया। अब वी नो डेट डेंसिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अब मेरे पास मास आ गया, वॉल्यूम क्वेश्चन में आपके पास गिवन, तो फॉर्मूला लगाएं डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो 200 डिवाइडेड बाई 67 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2.99 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगा। अब यहाँ मैंने ग्राम पर मिलीलीटर इसलिए लिया है कि जो भी डेटा गिवन थे, वेट था वो ग्राम में था और वॉल्यूम था वो मिलीलीटर में, तो ग्राम पर मिलीलीटर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जनरली ए मेटल, एक मेटल है जिसका सिंबल M लिया गया है, ऑफ द एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ऑफ 54.94 लिया गया है, हैज ए डेंसिटी 7.42 ग्राम सीसी लिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है। कैलकुलेट द अपीयरेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाई द 1 एटम ऑफ द मेटल। इसके 1 एटम से आपका इसका वो निकालना है आपको जनरली कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वी नो डेट अवगाडो नंबर के इक्वल जब पार्टिकल्स होते थे तो उनके द्वारा ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 लीटर होता था। तो अब इस कंडीशन सबसे पहले अपन को गिवन डेटा मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द मेटल इज इक्वल टू कितना हो गया 54.9 ग्राम। इट मीन ये मोलर मास के इक्वल है अपने पास, तो मोलर मास होता है वो मोल के इक्वल हो गया, तो मैंने इट मीन इसमें पार्टिकल अवगाडो नंबर के इक्वल होंगे। तो 1 मेटल का निकालने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है अवगाडो नंबर से, तो आपके पास आंसर आ गया 9.12 इंटू 10⁻23 ग्राम आ गया, यानी ये एक का सिंगल एटम का वेट आ गया आपके पास। अब वी नो डेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो गिवन आपके पास जो मास आपने 1 एटम का कैलकुलेट किया मेटल का 9.12 इंटू 10⁻23, तो 9.12 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 7.42, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.23 इंटू 10⁻23। ये आपके पास जनरली आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई द 1 एटम ऑफ द मेटल। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 3.2 ग्राम ऑफ मेथेन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने हैं। तब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अपन जानते हैं कि जनरली अपन ने पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल एलिमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर जनरली वेट किया गया है, तो वेट में सबसे पहले अपन इसका मोल बना लेंगे। तो गिवन वेट आपके पास 3.2 है, तो इसके लिए मोलर मास ये मेरे कार्बन CH4 का मेथेन का मोलर मास कैलकुलेट करूँ, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का 4, तो 16 ग्राम मेरे पास मोलर मास आ जाए। तो मोलो मेथेन मैंने कैलकुलेट किया 3.2 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 0.2 मोल आ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कार्बन में 6 होते हैं, हाइड्रोजन 1 में 1, तो 4 में 4 4 हो गए, तो टोटल अपने 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब जनरली 1 मोल में अवगाडो नंबर के इक्वल होंगे। अब एक में है कितने अपने पास 10, तो मैंने मल्टीप्लाई किया पहले 0.2, फिर अवगाडो नंबर, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, तो रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देखिए अपने पास स्टेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैंने यहाँ इसको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया 1 ग्राम एटम, ग्राम मोल ये जनरली एक ही वर्ड होता है। इट मीन ये 1 मोल ऑफ एटम को क्लासिफाई कर रहा है, और 1 मोल एटम का वेट होता है वो एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये एटॉमिक वेट के इक्वल अपने पास। तो नंबर ऑफ एटम विल बी अवगाडो नंबर, तो एटॉमिक वेट के अवगाडो नंबर के इक्वल रहेंगे इसमें पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास व्हाट इज द मास ऑफ द 1 अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3, तो मोलर मास ऑफ 1 सिंगल का दिया गया। अब ये जो NH3 का मोलर मास निकालते हो कैलकुलेट करते हो, वो अवगाडो नंबर का होता है। तो जनरल मोलर मास ऑफ अमोनिया निकाला आपने 70 ग्राम, तो 70 ग्राम का मतलब इसमें अवगाडो नंबर के इक्वल पार्टिकल प्रेजेंट है। अब आपको एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो डिवाइडेड बाय अवगाडो नंबर करो, 70 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो आंसर आएगा 2.8 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन 0.2 मोल ऑफ Na2CO3.10H2। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको इस कंप्लीट के मॉलिक्यूल्स के मोल दिए गए इतने।
अब अपन जानते हैं कि एक सिंगल जो इसका मॉलिक्यूल्स है उसमें देखिए ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन ईयर है अपने पास, 10 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल, टोटल ऑक्सीजन एटम 13 है। तो सबसे पहले अपन ये 0.3 है इसके मोल बना लेंगे, तो ऑक्सीजन के मोल इसको बनाने के लिए 0.13 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वी नो डेट 1 मोल कंटेन अवगाद्रो नंबर, तो फिर उसके बाद में अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ Na2CO3.NH2 इज इक्वल टू 3 + 10 = 13 है। तो द मोल ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन 0.3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ द Na2CO3 इंटू 10H2 में देखिए 0.2 मोल तो आपके पास थे, अब 13 से मल्टीप्लाई करो तो 2.6 मोल आ जाएंगे आपके पास। और वी नो डेट 1 मोल कंटेन अवगाद्रो नंबर इक्वल, तो 2.6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अवगाद्रो नंबर से, तो रिजल्टेड आंसर आ जाएगा 1.565 × 10⁻24 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिए दो एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो जनरली अपने डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं, उन्हीं को एग्जांपल मोस्टली कंपटीशन एग्जाम के पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बी टेक टू स्पेंड अवगाद्रो नंबर्स ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 lakhs पर सेकंड। ये कह रहा है कि आपके पास जो टोटल रुपीज है वो अवगाद्रो नंबर के इक्वल है, इट मीन 6.022 × 10⁻23 है। अब कह रहा है कि आप जनरली पर सेकंड 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो, तो आपको इनके टोटल रुपीज को खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए जनरल रुपीज है आपके पास अवगाद्रो नंबर, उसके खर्च करने यानी स्पेंड करने की रेट है 10⁻6 पर सेकंड होगी, 10 लाख का मीनिंग्स होगा 10⁻6। तो रुपीज स्पेंड पर ईयर में कितना स्पेंड करोगे, तो ये तो पर सेकंड कर रहे हो, तो आपने देखा 10⁻6। अब 1 हावर्स होता है, 1 हावर्स में जो सेकंड होते हैं 3600 होते हैं, फिर 1 हावर्स में डेज आपके पास 24 होते हैं, सॉरी 24 हावर्स होते हैं, और उसके बाद में अपने पास ईयर में जो डेज होते हैं 365। तो ये जो रुपीज मैंने निकाले हैं वो 1 ईयर के आ गए अपने पास। अब मेरे पास टोटल रुपीज आपके पास अवगाद्रो नंबर के इक्वल है, तो मुझे अवगाद्रो नंबर है, अवगाद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 26 10⁻6 3600 मल्टीप्लाई 24 × 365 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू फुली स्पेंड ऑफ द मनी, तो 6 अवगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाई मनी स्पेंट इनटू द 1 ईयर। तो 1 ईयर में ये थी, तो अपने पास आंसर आएगा 1.90988 × 10⁻10 ईयर्स अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ट NaCl इज Rs 10 पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का जो सोडियम सोल्ट टेबल सोल्ट है उसकी वैल्यू, उसकी रेट आपके पास 10 है पर किलोग्राम। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द सोल्ट पर मोल की निकालनी है आपको। तो अब जनरली इसके पहले मोल बना लीजिए, तो मोल बनाने के लिए जनरली आप लीजिए पर किलोग्राम है, तो पर किलोग्राम का मतलब वेट आ गया 1000 ग्राम, तो आप इसको डिवाइड करिए मोल बना 10 डिवाइडेड बाई दिस। अब इसका जनरली आपके पास 1 मोल का मोलिक्यूल का वेट कितना 58.5, ये मोल के इक्वल है। तो अब ये तो जनरली अपने पास 1 मोल का आ गया अपने पास। अब इतने ग्राम का चाहिए, तो अपन को अपने पास आ जाएगा मेटी अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 58.5 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.585 Rs पर मोल, यानी 1 मोल की जो रुपीज होगी प्राइस होगी वो 0.585 होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में।